प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से कि प्रभु का जीवत वचन लेकर हम आपके सम्मुख आ सके। मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो लगातार हमें जाके उत्सव में लेकर जाने वाले परमेश्वर हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए, जो परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग का उजाला है। और आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। और वो विषय है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। आखिर में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कौन सा है, कैसा होना चाहिए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। और इस विषय में जब हम बात करेंगे तो प्रभु के वचन में, जैसे मैथ्यू चैप्टर 14 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड इन द ऑल वर्ल्ड। सो प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु के राज्य का दिस, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है दिस गॉस्पेल। आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह जिस राज्य के बारे में प्रचार कर रहे थे, जिस गॉस्पेल का यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा इस गॉस्पेल का, जो गॉस्पेल मैं सुना रहा हूँ, जो प्रभु का जो सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मैं सुना रहा हूँ, उसी राज्य का सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा। और आज हम इस बात को जब संसार में देखते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो ये प्रश्न ये है, क्या हम उसी राज्य के सुसमाचार को सुना रहे हैं जिसका सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, या फिर हम किसी और राज्य के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। आज इस दुनिया में प्रचार बहुत तरह के हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अलग अलग तरीके से आज दुनिया में प्रचार किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रचार आज इस संसार में पाए जाते हैं जो आपको मिरेकल दिखाने के लिए, कि आपको एक चमत्कार देखना है, और आप ऐसे ऐसे देखते हैं। कई ऐसे चर्च को मैंने देखा, ऐसी बहुत सारी सभाओं में मैं गया जहां पर उन्होंने प्रभु के वचन की कोई बात, सुसमाचार की कोई बात नहीं की, परंतु उन्होंने सिर्फ एक ही निशाना रखा कि हमें तो लोगों में चमत्कार करने हैं, और उसी से वो लोगों को क्या करते हैं, चमत्कारों की ओर, मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, मेरा नाम लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो आज संसार में लोग प्रचार कर रहे हैं। और मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूँ कि हाँ, कभी हम देखते हैं इस बात को, क्या हम भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कमांड की है। प्रभु के वचन में लिखा है राज्य का यह सुसमाचार, जब हिंदी में पढ़ते हैं तो लिखा है यह सुसमाचार, जो सुसमाचार यीशु मसीह सुना रहे थे, उस सुसमाचार को उन्होंने कहा कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का सुसमाचार, पर्टिकुलर उस सुसमाचार की बात की गई है जो यीशु मसीह आप खुद वो प्रचार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो प्रचार किया, उसी के बारे में उन्होंने कहा। और प्रभु के वचन में हम जब आगे देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे सुसमाचारक हम देखते हैं आज भी इस दुनिया में हम देखते हैं कि जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार में मिलावट की। जैसे पौलुस भी कहता है, मैंने प्रभु के वचन में मिलावट नहीं की है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें सेहत में वो जो मैंने प्रभु से पाया वो दिया है। और प्रभु का वचन हमें ये भी कहता है कि जैसे तुमने पाया तुमने वैसा ही देना है, हमें उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करनी है। सो मैं आज का जो वचन है सारे प्रभु के सेवकों को और उन लोगों को जो लोग प्रभु के सुसमाचार के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, और जो कलीसिया है उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप विश्वासी हैं, याद रखें कि प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना केवल प्रचारकों का काम नहीं है, ये काम हर एक उस विश्वासी का भी है जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखता है। हम देखते हैं प्रभु के वचन में जो सुसमाचार की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स आए बाइबल में, हम देखते हैं बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, पुराने नियम में भी देखते हैं, उन्होंने अपने राज्य में प्रचार किया, अपने राज्य का प्रचार किया, उन्होंने प्रभु के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया। और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी आया, उसने भी प्रभु गॉस्पेल को प्रचार किया, और उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रभु के वचन को बताया। बट जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने जो प्रचार किया वो बिल्कुल सबसे अलग था, और उनका प्रचार जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था, उसका सुसमाचार बाकी सबसे अलग था। आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने ये नहीं कहा कि मैं मसीह हूँ, या उसने ये नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कोई और नहीं कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने जो भी बताया
उन्होंने अपने समय में जो कुछ भी बोला उनका एक अलग अलग स्तर था, लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। जब हम इसी बात को मरकुस 1:14 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो आप याद रखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले की बात हम कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार कर रहा था? देखो देखो का राज्य निकट आ गया है। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के राज्य में, मतलब मेरा कोई ऐसा योगदान है जहाँ मैं, उसने कहा मैं तो इस योग्य भी नहीं कि जो मेरे बाद आता है कि मैं उसके जूते का एक बंधन भी खोल सकूं। तो मतलब स्पष्ट है कि उसने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार नहीं किया, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिर्फ ये कहता था कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तो राज्य जब आया तो वो यीशु मसीह के द्वारा ही आया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब हम प्रभु के वचन में इस बात को देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से हमें इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार किया था। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो गॉस्पेल प्रचार किया, उसी प्रचार को जिसको हमने अभी अभी देखा, यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सो हमें यीशु मसीह की बातों को देखना है कि यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, यीशु मसीह कौन से राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। और उन्होंने यही कहा कि जो सुसमाचार, यह सुसमाचार मतलब कि पर्टिकुलर वही सुसमाचार जो मैं सुनाता हूँ वो तुम्हें सुनाना है। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का उन्होंने प्रचार किया। और राज्य परमेश्वर का जो है एक ना केवल एक प्लेस है, एक कोई स्थान है, पर परमेश्वर ने प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रभु ने यह भी बताया कि वो राज्य जो है वो कोई फिजिकल राज्य नहीं है, फिजिकल किंगडम नहीं है। परमेश्वर के राज्य के बारे में जब यीशु मसीह बात करते हैं तो उन्होंने लोगों को ये उनका जो ध्यान था कि ताकि वो संसार में और चीज़ों की ओर ना देखें। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा, आप इस बात को समझ लीजिएगा। उन्होंने ये बिल्कुल खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था लोगों को कि आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर होना है। परमेश्वर का राज्य कौन सा है, परमेश्वर का राज्य कहाँ है। राज्य का सुसमाचार तो हमने प्रचार करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य का अगर नहीं पता होगा तो हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कैसे कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना है कि पहले हमें यह बात देखनी है कि परमेश्वर का राज्य है कहाँ, परमेश्वर का राज्य कौन सा है और वो राज्य कहाँ है। और यदि हमें यह पता होगा तो हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सही तरीके से कर सकेंगे। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने इस बारे में लोगों को बताया तो बहुत खूबसूरती से लूका के अंजील में और उसका 17 अध्याय में और उसकी 20 और 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार लोगों को बताया। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो आप ध्यान दीजिए, फरीसियों ने सवाल पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, और तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। मतलब जो परमेश्वर का राज्य है वो आप फिजिकली आंखों से नहीं देख पाओगे। परमेश्वर का राज्य आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य फिजिकली नहीं है। तो फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। उन्होंने सवाल पूछा था कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। सो आप इस बात को ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने उनको बहुत खूबसूरती से बताया ताकि उनकी जो आंखें हैं, उनका जो ध्यान है वो फिजिकली कहीं पर एक जगह पर फिजिकली वो दुनिया में उसको राज्य को ढूंढते ना फिरें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अगली आयत में उनसे कहा, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, और क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। इस वचन ने मेरी आंखों को खोला। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी आंखों को भी परमेश्वर का वचन खोलेगा। मैं इस वचन से आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि कोई ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है। यदि हम इस बात में आज डीपली जाएं और इस बात को सीखें कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जब यहाँ पर बात की गई है, तो आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर का राज्य कोई ये ना कहे कि यहाँ है या वहाँ है। इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली
उसको अपनी फिजिकली आईज से देखकर अपने व्यू के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक यह ना कहें कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है। आज इस संसार में आपको इस बात को देखने को ये मिलता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में ये बताते हैं, अरे परमेश्वर वहाँ है, यहाँ है। आज इस बात को आप सुनते हो, पता कहाँ? आप ध्यान दीजिए जहाँ पर मैं आपको आज इस बात सिखा रहा हूँ। आज लोग बोलते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, कोई बोलता है जलंधर में है, कोई बोलता है अमृतसर में है, कोई बोलता है लुधियाना में है, कोई बोलता है कुछ चंडीगढ़ में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर का राज्य, आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य फिजिकली आंखों से आप चंडीगढ़ में देख सकते हैं, या जलंधर में, या लुधियाना में, या अमृतसर में देख सकते हैं? परमेश्वर का राज्य कहाँ है? बाइबल हमें बताती है कि वो कोई यह नहीं कहेगा कि वो यहाँ है या वहाँ है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है? तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का ये प्लान है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक प्लान के साथ काम किया है, आपके जीवन में एक प्लान के साथ काम किया है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का जो किंगडम है, परमेश्वर का जो राज्य है, वो आपके हृदय में है, आपके दिल पर परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर ने आपको अपने सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने अलग किया, और परमेश्वर के सुसमाचार के मुताबिक परमेश्वर ने अपने राज्य को हमारे हृदय में स्थापित किया। क्या आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है, वो परमेश्वर के राज्य का हेडक्वार्टर है? आपको इस बात को मानना है और देखना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि कोई यह नहीं कहेगा कि वो यहाँ है या वहाँ है, परंतु परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य आपके हृदय पर है। परमेश्वर का राज्य आज हमारे आत्मा पर है, हमारे दिल पर है। और ये बहुत ही खूबसूरत है कि परमेश्वर ने हमारे हृदय को अपने राज्य के लिए चुना है, ताकि हमारे हृदय में परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित कर सके। आज हमारा हृदय परमेश्वर के राज्य का हेडक्वार्टर है, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा, अपने सुसमाचार के द्वारा हमारे हृदय से बात करता है, हमारी आत्मा से बात करता है। जब परमेश्वर अपने आप आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से बात करता है, तो हमारा जो दिल है वो परमेश्वर के राज्य का बहुत बड़ा, परमेश्वर के राज्य का हेडक्वार्टर, परमेश्वर के राज्य का वो स्थान बन जाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के इस राज्य के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यह बात कहना बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। ध्यान दीजिए कि यह जो बात मैंने अभी आपको बताई कि परमेश्वर का ये प्लान है कि वो आपके हृदय पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये बात पुराने नियम में उन लोगों के समय में संभव ना थी जो पुराने समय के लोग थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्राहिम के समय में, मोसेस के समय में, एलिया के समय में, डेविड के समय में, जो और बहुत सारे लोग थे जिनके समय में ये असंभव था कि परमेश्वर उनके हृदय को अपना राज्य का परमेश्वर स्थान बना सके, जहाँ उनके हृदय में अपना राज्य स्थापित कर सके। उनके समय में ये इम्पॉसिबल था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा ये पॉसिबल हुआ। यीशु मसीह के द्वारा ये संभव हुआ। कैसे संभव हुआ? कि परमेश्वर अपने राज्य को यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित करे, और परमेश्वर के उस राज्य से हम एक जीवन को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी सुंदरता को, उसकी शांति को, उसकी महिमा को हम पा सकें। वह हमारे हृदय में डाली जाती है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने वो सारी बातें हमारे हृदय में डाली हैं, और आज परमेश्वर का जो घर है वो हमारा हृदय है। परमेश्वर हमारे हृदय में, परमेश्वर हमारे दिलों में रहना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी उस आशीष को और उस ग्लोरियस लाइफ को, विक्टरियस लाइफ को परमेश्वर हमारे जीवन में भरते हैं। अपनी उस हैप्पीनेस को परमेश्वर भरते हैं। परमेश्वर अपने आनंद को हमारे जीवन में भरते हैं, और परमेश्वर की ग्रेट ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर ने हमारे और आपके हृदय में स्थापित की है। इसलिए परमेश्वर के सेवक किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो जेलों में जाकर भी प्रभु की आराधना और रूह और सच्चाई से कर पाए, क्योंकि उनके हृदय आनंद से उमड़ रहे थे। इसलिए वो जेल में जाकर भी, वो आधी रात में भी प्रभु की महिमा करते और भजन गाते थे, क्योंकि उनके हृदय में
वो अनंत था और वो हृदय परमेश्वर के राज्य का स्थान था। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ आप आइए सबोपदेशक में, सबोपदेशक की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 3 और उसका 11 वचन हमें बताता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। कहाँ पर किया? उनके हृदय में उत्पन्न किया। परमेश्वर ने आज मनुष्य के हृदय में, जब हम यहाँ पर उसकी आखिरी लाइन को पढ़ते हैं, लिखा है कि तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है आदि से अंत तक मनुष्य से समझ नहीं पाता है। समझ नहीं पाता का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने क्या कुछ स्थापित किया है, उसकी प्लानिंग को, उसकी योजना को मनुष्य समझ नहीं पाता है। आज आपको समझना है कि आपके हृदय जो हैं वो खाली ना रहें, आपके हृदय में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। आपके हृदय में जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है तो आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के प्रचारक होते हैं। आप फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो किंगडम, वो राज्य आपके हृदय में आ चुका होता है। जब वो राज्य आपके हृदय में आता है तो आप उसका प्रचार करते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। संसारिक रूप में आपको बताते हैं, जहाँ पर संसार में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो अपने अपनी पार्टी का लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। अभी वोट्स आएंगे, जब अभी इलेक्शन आएंगे तो लोग आएंगे अपनी वोट लेने के लिए, तो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। पता क्यों? क्योंकि अगर वो उस पार्टी में है तो उस पार्टी का राज्य उनके हृदय में होता है, तो वो उनकी ही बातें बोलते हैं, वो उनका ही प्रचार करते हैं, चाहे वो पार्टी सही हो या गलत हो। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने अपनी पार्टी का लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि वो अपना राज्य लाना चाहते हैं। उनके हृदय में उन पार्टियों का राज्य होता है। तो मैं इसी प्रकार आपको समझाने के लिए ये बात को उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। सो समझ लीजिएगा, हम तो परमेश्वर के हैं और हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय पर है, तो हम किसका प्रचार करेंगे? तो ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि हमारे हृदय पर परमेश्वर का राज्य है, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार करेंगे। परमेश्वर का राज्य के सुसमाचार को, किस सुसमाचार को? जो सुसमाचार यीशु मसीह ने बताया है, जो सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आए हैं, उस सुसमाचार को हम प्रचार करते हैं, उस खुशखबरी का हम प्रचार करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने बहुत सारा अनादि से अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। और प्रभु का वचन बताता है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया मनुष्य से समझ नहीं पाता। उपदेशक की पुस्तक में हम पाते हैं कि परमेश्वर के काम को, यानी कि उसकी प्लानिंग को मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। तो आपको समझना है कि आपका हृदय परमेश्वर के राज्य का क्या है? हेडक्वार्टर है। तो आज ये संभव है, पहले ये संभव ना था। इसलिए आपका हृदय खाली नहीं रहना चाहिए। आपके हृदय में परमेश्वर के राज्य को आप स्थापित करें, और वो सुसमाचार के द्वारा, जो सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके तक पहुंचा है। मरकुस के इंजील में हम द्वारा आएंगे, उसका 1 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हुआ, समय पूरा हो चुका है। जिस बात के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया है, वो तो यही बोल रहा था कि निकट आ गया है। लेकिन जब उसके पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आए, तो उन्होंने जब सुसमाचार का प्रचार किया, उन्होंने कहा कि समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का निकट आ गया, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। वो राज्य आपके बीच में आ चुका है। परमेश्वर का राज्य हमारे हृदयों पर आ चुका है। हमें आज किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य स्थापित किया गया है। जब हम उसके बाद में मैथ्यू की किताब उसका 9 चैप्टर उसकी 35 वर्सेस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस बात पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार थे। उन्होंने प्रभु के राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया था। वो खुद परमेश्वर के राज्य से आए थे।
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। लिखा है तब वह सब नगरों और गांव में फिरता रहा। आप ध्यान दीजिएगा, और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह गांव गांव में, नगरों नगरों में, आराधनालयों में गए, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। पर आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं, जो अपने किंगडम से बाहर नहीं निकलते, अपने राज्य से बाहर नहीं निकलते हैं। मेरी बात को कोई माइंड ना करे प्लीज, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के समय में लोग परमेश्वर के राज्य को नहीं परंतु अपने राज्य को स्थापित करने में लगे हुए हैं। आज कोई भी, आप ध्यान दीजिए, आज बहुत सारे ऐसे लोग सुसमाचारक हैं जो अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचारक हैं, लेकिन किसी से मिलते भी नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं अगर हम किसी को मिलेंगे तो हमारा अभिषेक कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं लोगों में हमारा जाने को दिल नहीं करता, हम इतना पवित्र हो चुके हैं। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको समझना है कि किस राज्य की खुशखबरी का वो प्रचार करते हैं, कौन सा राज्य, किस राज्य का सुसमाचार आप सुना रहे हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पर्टिकुलर कहा गया है यहाँ पर, पूरा इस बात को आप वचन को ध्यान दीजिए, इस सुसमाचार का, और इंग्लिश में लिखा है दिस गॉस्पेल ऑफ किंगडम। परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सो आपको इस बात को समझना है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आज आप कहीं भी बैठे हो सकते हैं, हो सकता है आप कहीं अमेरिका में हैं, आप हो सकता है इंग्लैंड में हैं, हो सकता है आप कनाडा में हैं, हो सकता है आप इंडिया में हैं, हो सकता है आप जर्मनी में हैं, लेकिन आप जहाँ भी हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ आप इस राज्य को, जो राज्य परमेश्वर का राज्य है, अपने हृदय पर लें। उस हृदय पर लेकर उसे अपने हृदय को परमेश्वर के राज्य का आप क्या बनाएं, हेडक्वार्टर बनाएं, ताकि परमेश्वर आपके मुंह को खोले कि आप परमेश्वर के राज्य के उस खुशखबरी को, उस सुसमाचार को जिसका प्रचार यीशु मसीह ने किया है, उसी प्रचार को आप करें। आप अपने आप को छुपाएं ना, लोगों से अपने आप को ना छुपाएं। ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह नगरों गांव में फिरता रहा और आराधनालयों में उपदेश करता और स्वराज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में गए, नगर नगर गए, लोगों के दुखों और परेशानियों को यीशु मसीह ने देखा, उनके लिए प्रभु के परमेश्वर के राज्य से उनको सुसमाचार सुनाया गया, उनको चंगा किया गया। सुसमाचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज लोग सिर्फ चंगाई की प्रार्थनाएं तो करते हैं, चंगाई की सभाएं तो करते हैं। आज इस संसार में बहुत सारे मिरेकल्स की सभाएं तो होती हैं, लेकिन ऐसी सभा आज तक मैंने नहीं देखी जो सभा परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी का प्रचार, परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी का प्रचार। आपको परमेश्वर के किंगडम को लाना है। जब हम देखते हैं मैथ्यू 6 में, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब चेले पूछते थे कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, उनको कहा कि तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता, हमें हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य को पहले स्थान पर रखा। और ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसार में अपने लोगों को, कई लोगों को अपना पापा बना रहे हैं, अपने डैडी बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मेरा वो स्पिरिचुअल फादर है, मेरा वो स्पिरिचुअल फादर है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप किस बात पर बिलीव कर रहे हो, पर इस बात को याद रखें, मैथ्यू 6 में जब यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे तो उन्होंने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो आपको इस बात को याद रखना है, हमारा एक ही पिता है, हमारा एक ही बाप है, हमारा एक ही सृजनहार परमेश्वर है,
और वो पिता स्वर्ग में है। और बाइबल हमें बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हमें उसके राज्य के बारे में लोगों को बताना है। हम किसी और किंगडम को लेकर आने वाले नहीं हैं। हम इस बात का प्रचार नहीं करते कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए या कोई आम आदमी पार्टी आए या कोई और पार्टी आए। पार्टीज दुनिया ये फिजिकली किंगडम है, लेकिन जो स्पिरिचुअली किंगडम है, जो स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर जो राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य है। और वो परमेश्वर कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।